ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार ने कई नए कीर्तिमान तो रचे ही, साथ ही कई पुरानी परंपराएं भी ध्वस्त कर दी। कैबिनेट विस्तार का पॉलिटिकल ड्रामा खत्म हो गया और मंत्रिमंडल की माथापच्ची के मंथन से जो चेहरे सामने आए, उन्होंने राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी मूल के 16 विधायक मंत्री बने, वहीं 9 सिंधिया समर्थक भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा मंत्री बनने की शर्त पर ही कांग्रेस छोड़ने वाले तीनों पूर्व विधायक मंत्री बन गए। इस पूरी कवायद में साफ तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल हावी नजर आया है। हालांकि इसके पीछे जाहिर सी बात है कि यहां 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ही प्रमुख वजह हैं। और इस लिस्ट को देखें तो सीएम शिवराज सिंह की वो बात भी समझ में आ जाती है कि आखिर उन्होंने क्यों कहा था कि शिव को विष पीना पड़ता है। इस कैबिनेट को देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सिंधिया अपनी हर बात मनवाने में कामयाब रहे, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने कई पुराने साथियों को कैबिनेट में जगह दिलवाने में नाकाम रहे। इसके अलावा कई नए चेहरों को मौका दिलाकर संघ और संगठन ने भी अपनी ताकत का मुजाहिरा कर दिया। अब एक नजर डालते हैं इस कैबिनेट विस्तार के दिलचस्प पहलुओं पर और आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा फायदे में आखिर कौन रहा। अब इस कैबिनेट में भाजपा के 107 विधायकों में से केवल 19 मंत्री ही हैं, जबकि सिंधिया खेमे के 19 में से 11 समर्थक मंत्री बन गए। इसके अलावा 3 अन्य मंत्री मूलतः कांग्रेसी ही हैं, जो देर सवेर बीजेपी में सिंधिया के ही करीबी रहेंगे। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। इस कैबिनेट विस्तार में कई परंपराएं भी टूटी, जैसे कि बीजेपी की पिछली 3 सरकारों में कभी भी पहली बार का विधायक मंत्री नहीं बना, लेकिन इस बार की सरकार में पहली बार के ही 3 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल गया। इसके अलावा बीजेपी ने हालांकि अपने कम से कम 2 बार के विधायकों को ही मंत्री बनाया, लेकिन 4 बार के विधायक केदारनाथ शुक्ल जैसे कई सीनियर विधायकों की फिर अनदेखी की गई। वहीं सीताशरण शर्मा भले ही विधानसभा अध्यक्ष बने रहे, लेकिन 5वीं बार विधायक बनने के बावजूद वे आज तक मंत्री नहीं बन पाए। तो कुल मिलाकर थोड़ा उम्मीद के मुताबिक और बाकी अटकलों के विपरीत ये कैबिनेट विस्तार हो गया। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उपचुनाव के बाद एक बार फिर रिशफल होगा, क्योंकि 2 पद अभी खाली हैं और उपचुनाव के बाद ही सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन तब तक तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त शिवराज में सिंधिया साम्राज्य छाया हुआ है। इसके अलावा अभी जितनी कवायद मंत्रियों के चयन में हुई है, देखना यही है कि कितनी जल्दी इनके बीच में विभागों का बंटवारा हो पाता है। और जिस तरह सिंधिया की मंत्री बनवाने में चली है, उसी तरह देखना दिलचस्प होगा कि विभागों के बंटवारे में सिंधिया की कितनी चलती है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ द न्यूज हाउस के लिए दीपेश जैन। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।